बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मेरी कंपनी में ना अगर पैसा आ जाए ना, छोटी कंपनी है लेकिन पैसा आ जाए तो धमाका मचा देंगे। मतलब कि तहलका मच जाएगा, अपना कंपनी का नाम ही नाम होगा। ब्रांडिंग कर लो सर, जब बोलते हैं सर पैसा ही नहीं है, सर अच्छे एम्प्लॉय हायर कर लो, सर पैसा ही नहीं है। मतलब कुछ भी बोलो छोटे व्यापारी को, बोलता है सर पैसा ही नहीं है। तो अगर पैसा मिल जाए तो क्या कर लोगे? अरे सर अच्छी इंप्लॉय लेते आएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी लेते आएंगे, अच्छी ऑफिस लेते आएंगे, अच्छा ब्रांडिंग कर लेंगे, कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा सर, अच्छा इन्वेंट्री लेके आ पाएंगे। तो सुन लो छोटे व्यापारी, अगर आप अपना एसएमई आईपीओ लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। और एसएमई आईपीओ में क्या रिटेल इन्वेस्टर को मिलता है पैसा? रिटेल इन्वेस्टर क्या उसमें पार्टिसिपेट करता है? तो बहुत ध्यान समझिएगा कि एसएमई आईपीओ में जब अपना आप आईपीओ लेकर के आते हैं, कोई भी छोटा व्यापारी अपना एसएमई आईपीओ ला सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस हैं। उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, वहां आपको पता चल जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका बेनिफिट्स है, और क्या चीज चाहिए आपको। लेकिन पहले ये समझते हैं कि एसएमई आईपीओ में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे शेयर कौन खरीद सकता है जब वो आईपीओ में आती है। तो जैसे मान के रखिए, यदि कोई भी आदमी, जैसे मान के रखिए कोई भी कंपनी अगर अपना एसएमई आईपीओ लेकर के आई, एसएमई आईपीओ के टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन था, मान के रखते हैं 200 करोड़। कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? 200 करोड़। या फिर इसको आसान करने के लिए कहते हैं 100 करोड़। 100 करोड़ पे कंपनी का वैल्यूएशन है। तो एसएमई आईपीओ में आपको मिनिमम कम से कम 25% डाइल्यूट करना पड़ता है। मिनिमम आपको 25% डाइल्यूट करना पड़ता है। यानी कि आपको 25 करोड़ रुपए उठाना पड़ेगा मार्केट से। मिनिमम अगर 100 करोड़ का वैल्यूएशन है तो 25% डाइल्यूट करेंगे, तो 25% यानी 25 करोड़ रुपए आपको मार्केट से उठाना पड़ेगा, ताकि 25% जनता में, लोगों में जाए। अब ये 25% जो जाता है ना, उसका भी आपको बाइफरकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि 25 के 25 पूरा लोगों को मिल जाएगा, जनता को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा आप। 25% जो आपको मिल रहा है, इस 25% का 35% जाता है रिटेल इन्वेस्टर के पास। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब हो गया हम और आप जैसे आम जनता। इसके पास आता है 35%। यानी 25% का अगर 35% करेंगे ना, तो आपका मोटा मोटी मान लीजिए 25 या 7.5, यानी कि मोटा मोटी आप ये रखिए कि 9% के अराउंड होता है। ठीक है, 15% होता है इसमें, 25% का 15%, यानी कि मोटा मोटी आप मान लीजिए 3.75। कंपनी का 3.75 करोड़ 75 लाख रुपए के राउंड जो है, वो रहता है एचएनआई और एनआईआई। मतलब कि जो एचएनआई लोग होते हैं, जो हाई इंडिविजुअल लोग होते हैं, या फिर जो नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, या फिर एचएनआई हैं जो क्वालिफाइड नहीं है सेबी की ओर से, ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बड़े लोग जिनके पास बड़ा पैसा है, फैमिली फंड जो एचएनआई हैं, उनके लिए 15% फिक्स होता है। यानी कि उस एसएमई आईपीओ में, 100 करोड़ के आईपीओ में 25% का 15%, यानी 3.75% के अराउंड जो है उसके लिए फिक्स होता है। इसके अलावा 50% जो है वो होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए फिक्स रहता है। यानी कि उसमें आपका कम से कम 50, यानी कि 25% का सारा आधा, यानी 12.5% के अराउंड जो है आपका फिक्स रहेगा उन लोगों के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि नेशनल, मतलब कि फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आ गया आपका म्यूचुअल फंड, बैंक, और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। तो इसके लिए 50% फिक्स रहता है। यानी कि जो आपका 100 करोड़ का आईपीओ, 100 करोड़ रुपए का आपका कंपनी का वैल्यू था, जिसमें से 25 करोड़ का आईपीओ लेकर के आए, उसमें से उस 25 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 35%, 25% का 35%, यानी कि मोटा माटी 9 करोड़ के अराउंड, 9 करोड़ के अराउंड जो है पैसा वो जनता से ले आता है। और 9 करोड़ में ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने कम अप्लाई किया तो जनता अधिक दे देगी, नहीं, जनता को सिर्फ 9 ही करोड़ मिलेगा, जनता से वो सिर्फ 9 ही करोड़ ले सकती है। बाकी उसको 3.75 लाख के अराउंड जो है वो लेना एचएनआई के थ्रू। और बाकी बचा हुआ 12.5 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड लगाएगा, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी, या कोई बैंकर लगाएगा, या बैंक लगाएगा कोई, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर लगाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगाएगा, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगाएगा। ये लोग पैसा लगा सकते हैं 50%, यानी 12.5 करोड़ के अराउंड। अब इसमें समझिएगा, इसमें जो है बहुत सबसे कैचिंग चीज ये है कि जो हम और आप जैसे आम लोग हैं, अभी क्या करते हैं, 100 रुपए का शेयर लेते हैं जीरोधा में,
या फिर आप पेटीएम मनी में, कोई भी बहुत सारा आपका आज के टाइम पे डीमेट अकाउंट जहाँ पे ओपन करते हो उसके थ्रू आप 100 रुपए का शेयर ले लेते होंगे। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। एसएमई आईपीओ में मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 लाख रुपए लगाना पड़ता है। 2 लाख रुपए से लेकर के 2,80,000 के बीच में उसका आता है शेयर। और उसमें होता है 2 लॉट, एक लॉट होता है 1 लाख से लेके 1,40,000 रुपए का। लेकिन जब आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, ऐसा रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम और आप सारे रिटेल इन्वेस्टर है, तो रिटेल इन्वेस्टर को उसमें 2 लॉट लेना पड़ता है। 2 लॉट का जो कॉस्ट होता है 2 लाख से लेकर के 2,80,000 रुपए के बीच में होता है। जनरली कंपनी जो है 240 के राउंड में लाती है, तो 2,40,000 रुपए आपको पे करना होता है। अब इतना महंगा क्यों है? आप सोचेंगे कि सर इतना महंगा क्यों है, ये तो 2,40,000 रुपये तो कोई नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसमें क्या है कि जो सेबी है या फिर जो एक्सचेंज है वो चाहता है कि जनरली जो एसएमई आईपीओ आता है वो छोटी बिजनेस का आता है, वहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसमें वही लोग पैसा लगाएं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, ताकि उनको पैसा डूबने का चांसेस जो है, क्योंकि इसमें पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना नहीं होता है। तो वहां पे पैसा डूबने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। तो जो एक्सचेंज है या जो गवर्नमेंट आती है, इसमें केवल वही लोग पैसा लगाएं जिनके पास सच में बहुत पैसा है, और जो सच में स्टॉक मार्केट के बारे में, जिनको सच में पूरा बिजनेस के बारे में आइडिया है, जिनको बिजनेस एक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है, या फिर जिनको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज है, जो पूरा रिसर्च करते हैं, वही केवल इसमें पैसा लगा पाए। नॉर्मल आदमी पैसा ना लगा पाए, जिसको पूरा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर जिसके पास पैसा कम है। अगर पैसा कम है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, फिर भी पैसा ना लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है, शेयर को बेच पाना खरीद पाना मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन बोर्ड आईपीओ उसके जैसा यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है, इसी की वजह से जानबूझ करके यहाँ पे पैसा आपका याद रखा जाता है। 2 लाख से लेकर के 2,80,000 के बीच में रखा जाता है एक आईपीओ लेने के लिए, एक आईपीओ यहाँ पे खरीदने के लिए। तो ये कारण है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जब भी आईपीओ आता है तो कितना परसेंट इक्विटी किसको मिलता है। और ये इक्विटी जैसे कि मान करके मैंने बताया 25%, 35% जनता के लिए, तो इसको बढ़ा नहीं सकते अगर बाकी लोग अप्लाई नहीं किया तो। जनता को तो नहीं मिलेगा, चाहे बाकी लोग अप्लाई करें, बाकी लोग अप्लाई ना करें, या बाकी लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर दें, सबको फिक्स है उसके कोटा में। वो जो लोग उस कोटा में क्वालिफाई करते हैं उनको तो ना मिलेगा, आपके कोटा में तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से चलता है ये सारा का सारा चीज। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस चीज को लेकर के। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे आप अपनी कंपनी का एसएमई आईपीओ में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, तो जहां भी आपको ये वीडियो मिला है वहां पे आप जो अपने जो सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जिनके माध्यम से वीडियो मिला उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी कंपनी का आईपीओ ला सकते हैं। या फिर अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो मेरे से आपकी बात करा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी कंपनी को आईपीओ के लिए तैयार करने के लिए, एसएमई आईपीओ के लिए, और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे कैसे आप एसएमई आईपीओ में जा सकते हैं, कैसे आप एसएमई आईपीओ के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।